कक्षा 7 प्रश्न वाले 2.6 क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवें का पहला प्रश्न है 2.5 गुणा 0.3। तो यहाँ पर इस संख्या को इस प्रकार गुणा किया जा सकता है। यहाँ 2.5 है, इसमें गुणा करना है 0.3 का। तो 3 5 15 के 5 हासिल का है 1, 3 दूनी 6 और 1 7। कितने अंक है दशमलव के बाद? यहाँ पे 2 अंक है, एक अंक तो ये है, एक अंक ये, कुल मिला के 2 अंक है, तो एक अंक 1 और 1 2। तो यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है 0.75। अब इसको इस प्रकार साधारण तरीके से नहीं करने के बजाय सीधा भी गुणा किया जा सकता है। यहाँ पर ये इसको ये 25 है, यहाँ पर 3 है, तो 25 3 75। तो 75 गुणा कर लिया। अब यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, कुल मिला के 2 अंक हैं। तो पीछे की तरफ से सीधा की तरफ से गिनेंगे और 1 2 हो जाएगा 0.75। इसी प्रकार यहाँ पर है 0.1 गुणा 5 51.7। तो यहाँ पर जो है 1 का गुणा करना है। जब हम 1 का गुणा की संख्या के अंदर करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमको ये संख्या प्राप्त होगी वापस। अब यहाँ पर दशमलव लगा लेते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, कुल मिला के कितने अंक हैं? 2 अंक। तो यहाँ पर 2 1 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर गुणा है 0.2 का गुणा 316.8 के साथ में है। इसको भी साधारण तरीके से गुणा कर लेते हैं, या इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ है 316.8 का गुणा हमको करना है 0.2 के साथ। ये हो जाएगा 2 8 16 के 6 हासिल का 1, 2 6 12 के 2, 2 6 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1, 2 1 2 और 1 3, 2 3 6। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2, कुल मिला के 2 अंक हैं, तो हो जाता है 63.36। या फिर आप सीधे भी गुणा कर सकते हैं। 2 8 16 के 6 हासिल का 1, 2 6 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1, 2 1 2 और 1 3, 2 3 6। दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, तो यहाँ पर कुल मिला के 2 अंक हो गए 1 2। तो यहाँ पर ये दशमलव आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे अगला सवाल है 1.3 गुणा 3.1 है। तो इसको भी इसी प्रकार किया जा सकता है। यहाँ पे ये 1.3, यहाँ 3.1, यानी कि यहाँ पे 13 है, यहाँ पर 31 है। इनका गुणा आसानी से किया जा सकता है। इनको साधारण वैसे गुणा कर लेते हैं, या फिर इस तरह से भी किया जा सकता है। हम यूँ ही कर लेते हैं सीधा, क्योंकि हमें 13 का पढ़ा आता है। छोटी संख्या है, 13 एकम 13 के 3 हासिल का 1, 13 3 39, 39 और 1 40। अब यहाँ पर कुल मिला के दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, कुल संख्याएं होगी 2, तो 1 2। तो यहाँ पर ये 4.03। इसी प्रकार अब संख्या है यहाँ पे 5 और यहाँ है 0.05। तो यहाँ पर कुल मिला के 5 अंक हैं, तो मतलब 5 ये है, 5 ये गुणा कर लेते हैं, 5 25। अब यहाँ पर दशमलव के बाद गिनते हैं कितने अंक हैं। यहाँ पे अंक है दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद है 2 अंक। यहाँ पे कुल मिला के कितने अंक हो गए? 3। लेकिन हमारे पास यहाँ गुणनफल में कितने अंक आए? 2। हमको चाहिए अंक 3, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके आगे लगाएंगे 0। अब ये हो गए 3 अंक, अब लगा देंगे यहाँ पर दशमलव। इसी प्रकार यहाँ पर है 11.2 गुणा 0.15, यानी कि संख्या को 15 से गुणा करना है। तो सीधे कर लेते हैं। 15 दूनी 30 की 0 हासिल क्या है 3, 15 एकम 15 और 3 18 के 8 हासिल का 1, 15 एकम 15 और 1 16। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी कि कुल मिला के 3 अंकों के बाद में हमको जो है यहाँ पे दशमलव लगानी है। तो 1 2 3, तो ये यहाँ पर दशमलव लग जाएगी। अब अंतिम संख्या के बाद 0 है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो इसको केवल अंकों तक भी सीमित करके लिखा जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा ये 1.07 का गुणा जो है 0.02 के साथ करना है, यानी कि इसका गुणा 2 के साथ में करना है। और कोई संख्या नहीं है, 2 का गुणा करेंगे 2 सती 14 के 4 हासिल का 1, 2 का गुणा करेंगे 0 के साथ तो 0, और वो जो हासिल का 1 है वो 1, और 2 एकम 2। अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? दशमलव के बाद है यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने हैं? 2। तो कितने अंक हो गए यहाँ पर? कुल 4 अंक। लेकिन यहाँ पर भागफल गुणाफल में हमारे पास कितना अंक है? केवल 3। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 और 1 0 यहाँ लगाएंगे, 1 2 3 4। और दशमलव के आगे भी 0 लगाई जा सकती है, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहें तो इसको लगा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर है अगला सवाल 8वां 10.05 गुणा 1.05, 10.05 गुणा 1.05, यानी कि 1005 के अंदर 105 का हमको गुणा करना है। इसको हम गुणा कर लेते हैं। 5 25 के 5 हासिल क्या है 2, 5 गुणा 0 में करेंगे तो 0, और यहाँ 0 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 5 में गुणा करेंगे 0, 5 एकम 5, 0 से गुणा करेंगे तो 0 से किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है। 0 को इससे गुणा किया तो 0, इसको गुणा किया तो 0, इसको गुणा किया तो 0, यहाँ पर भी 0। इसका गुणा कर लिया, इसका कर लिया है, 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब इसको जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर 2 अंक तो दशमलव के बाद ऊपर, 2 अंक यहाँ पर, तो कुल मिला के 4 अंक है, तो 1 2 3 4। ये हो जाएगा 10.5525, 10.5525। इसी प्रकार यहाँ पर है
101.01 का गुणा 0.01 के साथ में करना है। तो इस 1 का गुणा इस पूरी संख्या के साथ में करेंगे तो यही संख्या आने वाली है। तो 10101 ये संख्या हमारे पास में आ गई। अब यहाँ पर दशमलव के बाद भी जो है हमारे पास में कितने अंक हैं, यहाँ पे 2 अंक, और यहाँ पर कितने अंक हैं 2, तो कुल मिला के कितने अंक हो गए 4, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1.0101। इसी प्रकार यहाँ पे हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर है 100.01 का गुणा 1.1 के साथ में करना है। तो 100.01 का गुणा 1.1 यानी कि 11 के साथ में हमें इसका गुणा करना है। तो 11 के साथ गुणा कर लेते हैं। 11 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 1, 11 एकम 11 हासिल क्या है 1। 11 का गुणा 0 के साथ में करेंगे तो 0 और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 1। फिर 11 का गुणा करेंगे 0 के साथ तो 0, फिर 11 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0, 11 एकम 11। तो यहाँ अब हमारे पास में कितने अंक हो गए दशमलव के बाद 2 अंक ये और 1 अंक ये, कुल मिला के कितने अंक हो गए 3, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 110.011 110.011।